एक अंतिम फैसला। नेहा अपने सामान को बैग में भरकर एक नज़र अपने उस घर को देखती है जिस घर के लिए शादी से पहले मन में अनेक सपने सजाकर सारे रस्मों रिवाजों के साथ प्रवेश किया था। एक ही पल में वे सारे दृश्य आंखों से गुजर गए। उसके पाँव कांपने लगे, शरीर ठंडा पड़ने लगा, गला सूखने लगा। एक लड़की के लिए ये निर्णय लेना कितना कठिन काम होता है, इसका अनुभव हमारे बस की बात नहीं। आज नेहा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही थी। उसने एक गहरी सांस लेकर अपना बैग उठा, सिर नीचे किए घर से निकल गई। बाहर रोड से ऑटो लेकर बस स्टैंड गई। वहाँ से बस पकड़ अपने मायके के लिए टिकट लिया। घर पहुँचते ही दरवाजे पर अपने बूढ़े माँ बाप को देख फूट फूट कर रोने लगी। माँ बाप को कोई अचरज नहीं हुआ, क्योंकि वह उन्हें पहले कई बार फ़ोन पर ससुराल वालों के व्यवहार और उनके द्वारा दहेज मांगने के बारे में बता चुकी थी। सब घर के अंदर गए, फिर नेहा के बाप का सब्र टूट गया। वह नेहा को समझाने लगे, बेटी तुम्हें यहाँ इस तरह नहीं आना था। यूँ रिश्ता को तुम कैसे तोड़ सकती हो? तुम 2-4 दिन रहकर वापस चली जाना। नेहा पहले तो अपने पिता के चेहरे को देखा, फिर जवाब दिया, पिताजी मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने फैसला किया है कि अब मैं उस दलदल में कदम नहीं रखूंगी जहाँ दहेज के लिए मारपीट किया जाता है। आप कहाँ से पैसे देंगे? अपना सारा पूंजी तो शादी में खर्च कर दिया आपने। उधार रुपए नहीं पटा पाने के कारण आज भी यहाँ कहीं मुंह नहीं दिखा पाते हैं आप। माँ से अब नार आ गया। उसने अपने आंसू पोंछते हुए बोल पड़ी वो, बेटी आखिर तेरे साथ कौन शादी करेगा? लड़कियों के लिए दूसरी विवाह के लिए लड़का मिलेगा कहाँ? फिर दहेज कहाँ से आएगा? तेरे विवाह में तो घर भी बिक गया, केवल किचन को बचाए हैं जिसमें गुजारा कर रहे हैं। नेहा बोली, माँ अब मैं शादी नहीं करूँगी और कहीं काम करके अपना दिन बिता लूँगी। रोज के मार खाने से अच्छा है कि अकेले जीवन बिताना। नेहा चुप हो गई। माँ बाप भी चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यदि जिद कर वापस भेज दें तो कोई अनहोनी ना हो जाए। दूसरी तरफ समाज की ताने और जवान बेटी को घर में बिठाने का डर। वे अपने फैसले पर आज भी पछता रहे थे कि एक सरकारी नौकरी पेशा वाला दामाद की चाह में अपने घर का सुख संपत्ति भी दांव पर लगा दिया उन्होंने। पर परिणाम सामने था। उनके सामने दहेज नाम की सुरसा मुंह फाड़े खड़ी थी, जिसमें उनके घर का पूरा संपत्ति, लाडली का जीवन भी समा गया। वे शून्य आकाश की ओर देखते हुए पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, ये लड़की की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना आपका फ़र्ज़ है। और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए।